नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राहुल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर डिग्री क्या होती है। तो बेटा किसी भी अगर पोलिनोमियल में लिख रहा हूं x³ + 2x² + 3x + 5 = 2, अगर अपन ये वाला एक पोलिनोमियल लिया है तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखी जाती है। इस पोलिनोमियल में सभी वेरिएबल्स में इन सब की पावर देखिए, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी बन गई अपने पास में 3। वैसे ही अगर अपन बात करें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में उसकी डिग्री 2 होती है। अगर डिग्री 2 होती है तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं। उसको स्टैंडर्डली अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे ax² + bx + c से। ये अपने पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। क्या हो अगर मैं a को 0 कर दूं, क्या हो मैं अगर a को 0 कर दूं, अगर a अपने पास में 0 है तो px क्या बनेगा, px बनेगा bx + c। तो बेटा ये कभी भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है x की 1, इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। अगर इसकी डिग्री 1 हो गई इसका मतलब अब ये लीनियर पोलिनोमियल बन चुका है। हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसमें हमको ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। हाँ, b और c जो है, b और c कैन बी 0, b और c 0 हो सकते हैं, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। बात करते हैं अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने पास में ये होता है, जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने पास में ये होता है। बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन होती है कि कोई भी चीज अगर कोई भी चीज के इक्वल है, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। अगर मैं कहूं कि ये जो चीज है ये अगर किसी और को सेटिस्फाई कर रही है तो ये इक्वेशन बनेगी। अगर मैं px को 0 के इक्वल रख दूं, मतलब कि ax² + bx + c = 0। अगर ऐसी पोलिनोमियल जिसमें इक्वल का साइन आने लग जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं रहेगा, वो बनेगी अपने पास में इक्वेशन। अब अगर बात की जाए कि इसके सॉल्यूशन के मेथड कौन कौन से होते हैं, तो इसके सॉल्यूशन के मेथड से पहले सीखना पड़ेगा कि इसके सॉल्यूशन जो होगा उनको बोलते क्या है। उनको बोलेंगे रूट्स। अब बात ये आती है कि रूट्स होते क्या हैं। तो रूट्स ये होंगे अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर उस वेरिएबल की वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर उस वेरिएबल की वैल्यू उस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो उस वैल्यू को अपन उसका रूट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि x² - 9 = 0 है, अगर मैं कर रहा हूं x की वैल्यू यहां पर मैंने 3 पुट कर दी, तो ये क्या आएगा 3 का स्क्वायर - 9 = 0, मतलब कि 9 - 9 = 0 = 0। ये इक्वेशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं यहां पुट करूं x = -3, तो -3 का स्क्वायर - 9 = 0, 9 - 9 = 0 = 0। तो यहां पर ये दोनों अगर बात की जाए x = 3 और x = -3 की, तो x = 3 और -3 इसके रूट्स होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स होंगे। अब अगर बात की जाए कि सर रूट्स, ये तो चलो ठीक है, आपने सिंपल सा एग्जांपल दिया था x² - 9 = 0, लेकिन क्या हो कि यही क्वेश्चन जो है वो थोड़ा पेचीदा बन जाए, तो उनको सोल्व करने के लिए हमारे पास में इसके मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स की बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जिसमें अपन ये पढ़ाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा इसके जो रूट्स होते हैं उनमें जो रिलेशन होता है वो -b/a क्यों होता है, अल्फा डॉट बीटा c/a क्यों होता है, क्यों अपन बात करते हैं कि x = -b ± √b² - 4ac/2a होता है। इन सभी की जानकारी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।